बादली विधानसभा के गुजर चौक पर जाम इतना भयानक हो गया है कि जाम अब जान लेना शुरू कर दिया है। एक लड़के की जान इसी जाम के कारण। हमारे साथ अभी जो बुजुर्ग खड़े हैं, कुछ दिन पहले इस जाम की समस्या के कारण इनके लड़कों की लड़ाई हुई और लड़ाई में इनके लड़के को चाकू मारा गया और इस तरह की वारदात यहाँ पर आए दिन होता ही रहता है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए आज यहाँ सैकड़ों लोग एकत्रित हुए हैं भाईजी फाउंडेशन के बैनर तले। और भाईजी फाउंडेशन के जो मनोज शर्मा हैं वह सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं और अपने इन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने यह बीड़ा उठाया है कि इस क्षेत्र को जाम मुक्त किया जाए और जाम मुक्त करने के लिए ही आज सभी लोग यहाँ के स्थानीय विधायक दीपक चौधरी के ऑफिस तक मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं उन अंकल से जिनके लड़के को जाम के कारण चाकू मारा गया। हम उन्हीं से आप भी सुनते हैं। क्या हुआ था अंकल उस दिन, कैसे आपके लड़के को चाकू मार दिया गया था? बच्चे जो है शाम को काम से आ रहे थे 5:15 बजे, गुजर चौक पे रिक्शे वाले रॉन्ग साइड पे आके छोटे छोटे लड़के जो नशा करते हैं, और ये अमूमन सब रिक्शे वाले नशा करके ही चलते हैं, थोड़ी सी कहा सुनी पे हाथापाई हुई, हटा दिया। लेकिन वो फिर आया चाकू लेके, बंदे लेके, और मेरे दोनों बेटों के चाकू मार के एक को ऑन स्पॉट ख़त्म कर दिया और एक जेरे इलाज 1 साल तक उसका इलाज चला है। तब जाके अब वो कुछ बचा हुआ है, काम करने लायक हुआ है थोड़ा बहुत। तो जो मेरा मेन सहारा था, जो बेटा मेरा आज्ञाकारी का अनमैरिड था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। ये जाम यहाँ रोज़ की समस्या है। हम यहाँ मकान बनाकर आज पछता रहे हैं कि इतना पैसा लगा के हमें क्या सुख मिला। हर रोज़ काम पे आना जाना, जाम में लोग घंटा 2-2 घंटे खड़े रहते हैं और रिक्शे वाले जो हैं इतनी बदमाशी करते हैं कि वो अपने घुसेड़ देते हैं, किसी कार का किसी बाइक का वो ख्याल नहीं करते। हम बहुत परेशान हैं इस जाम से। प्लीज़ सरकार हमारी रिक्वेस्ट सुने और इसका सल्यूशन चाहे झील की तरफ से या किसी तरह से भी इस जाम की समस्या को हल किया जाए। हम सरकार के बहुत आभारी होंगे। यहाँ जाम की समस्या मुख्य मुद्दा है और इसके साथ यह भी है कि यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व जो ई रिक्शा को लेकर के चलते हैं और उन्हीं के कारण, नहीं तो जाम में अक्सर कुछ न कुछ होता रहता है। किसी लोगों को चाकू मार देना यह असामाजिक तत्वों के होने का प्रमाण है। आइए भाईजी फाउंडेशन के अध्यक्ष मनोज शर्मा जी से पूछते हैं कि आखिर इन समस्याओं का इलाज क्या है और आप किस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़े हैं, क्या इसका समाधान संभव है? मनोज शर्मा जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो भयंकर जाम की समस्या है उसके लिए आप लोग आए। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, पिछली जो सरकारें रहीं या पीछे कोई भी रहा, किसी के पास कोई बहाना था, किसी के पास कोई बहाना था, लेकिन इनका अगर बेटा मरा है या दिन पे दिन वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं जाम की वजह से, तो उसकी जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना। या तो जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की तय हो, या जिम्मेदारी विधायक की तय हो, या जिम्मेदारी सीएम की तय हो, किसी की तय होनी चाहिए। एम्बुलेंस में हमारे यहाँ पे डेली एक नया के मरीज बेचारा मर रहा है, अस्पताल नहीं पहुँच पाते, बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते, जो आम आदमी बेचारा ऑफिस नहीं पहुँच पा रहा। तो ये गंभीर समस्या है जिसको हमारा प्रशासन और एमएलए साहब बहुत हल्के में ले रहे हैं। हल्के में लेने की जरूरत नहीं है इसको। इसके 2 छोटे छोटे समाधान मैं बताता हूँ। एक तो झील के बराबर जो कच्चा रोड है वो पक्का हो जाए, चाहे उसकी एनओसी कहीं से भी आए। आज ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी की सरकार है। अगर अभी भी आप कहोगे कि आप 5 साल लगाओगे छोटी समस्या को हल करने के लिए, तो हम बाकी कामों के लिए आपके पास कब आए और कितना टाइम लगेगा? तो एक तो समस्या हो गई, समाधान हो गया झील के बराबर से रोड। दूसरा, यहाँ पे जो जाम लगने का जो मुख्य कारण है वो यहाँ के बड़े बड़े ट्रक हैं। उन बड़े बड़े ट्रकों की नो एंट्री होनी चाहिए सुबह अपने 8 से 11 और शाम को 7 से 9, जिससे कि जो ट्रैफिक है, जो बड़ी गाड़ी है वो बाहर ही रुक जाए और इधर ना आए तो इसलिए ट्रैफिक ना लगे। तीसरी चीज़, सबसे बड़ी बात है नेताओं की नीयत की। हमारे यहाँ के जो नेता हैं, यह तो आप कह लो कि बलसवा की किस्मत खराब है या फिर
फिर ये नेता ऐसे लोग निकलते हैं। पीछे विधायक अजय यादव 10 साल राज करके चले गए, उन्होंने भी कहा कि जाम को हटाएंगे। हमारे निगम पार्षद है वार्ड 18 के, उन्होंने अपने इलेक्शन में भी कहा था कि मैं जब जीतूंगा तो सबसे पहले जाम को हटाऊंगा। ऐसा ही हमारे जो विधायक जी उन्होंने कहा था अपने इलेक्शन में कि मैं जब जीतूंगा तो सबसे पहले ये काम कराऊंगा। लेकिन जीतने के बाद ये लोग क्या करते हैं, ये लोग घर में बैठे रहते हैं। 10 साल अजय यादव जी घर में बैठे रहे, सुरेश शर्मा 2.5 साल से घर में बैठे रहे। अब विधायक जी आए हैं, कह रहे मेरे को 7 महीने हुए हैं। अरे भाई साहब 7 महीने, आप इसको 7 महीने मत गिनो। आप ये देखो कि यहाँ पे डेली कितने लोग परेशान हो रहे हैं, कितने एम्बुलेंस में बेचारे मरीज मर रहे हैं। अब अंकल जी का लड़का बेचारा मर गया, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो इसकी जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना हम लोगों को। जाम की वजह से हुआ। तो जो नेता हैं ये हर बात को हल्के में ले रहे हैं कि 7 महीने हुए हैं, तो ये 7 महीने 2 महीने 4 महीने करके कब 5 साल निकल जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। तो हमारी एक ही डिमांड है कि हमें गुजर चौक के जो जाम से हमें आज़ादी दिला दो। बहुत टाइम हो गया, पब्लिक परेशान है बुरी तरह से। तो हमारी एक ही डिमांड है कि इस गुजर चौक के जाम को आप हटाओ प्लीज। और ये रोड जो है अब बहाना नहीं चलेगा, मनोज शर्मा जी का कहना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है और एमसीडी में भी सरकार है। और अब मनोज शर्मा जी का एक ही कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पास कोई कहने को बहाना नहीं चलेगा। जो हम 7 महीना से आए हैं या 7 साल से आए हैं, अब आपके पास पूरा सिस्टम है। अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक चाहें तो इस समस्या का समाधान महीनों में कर सकते हैं। और अगर नीति और नियत ना हो तो फिर जिस तरह से अजय यादव 10 साल आश्वासन के बल पर निकाल दिए, लगता है कि 5 साल तक भाजपा के विधायक भी आश्वासन के बल पर ना निकाल दें। इसी मकसद से उनको जगाने के लिए आज इस प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। गुरुद्वारे के पास आप देख नहीं रहे, यहाँ का जो जाम है उसे मुक्त किया जा सके। और यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ का जाम, ये जाम से लोगों ने अपनी ज़िंदगी के जो 2 से 3 घंटे अपनी फैमिली को दे सकते हैं वो लोग नहीं दे पाते हैं। अपने परिवार, अपने बच्चों को जो देना चाहते हैं वो नहीं दे सकते हैं। दीपक चौधरी भाई जी को, ये जो हमारे MLA साहब हैं, इन्हें इसी विश्वास पे जिता के लाया गया है कि ये जाम मुक्त करेंगे। आने वाले जो पिछले भी विधायक रहे सबने यही हमसे वादा किया और वादा पूरा नहीं किया। इनसे विश्वास था, इनका भी अभी तक ऐसा आगमन नहीं हुआ है इस एरिया में कि हाँ वो कर सकें। अब देखते हैं क्या है। हम रिक्वेस्ट करने फिर हम सारे लोग मिलकर जा रहे हैं ताकि यहाँ की जो भी जनता है वो जनता को इस असुविधा से जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल सके और लोग अपनी राह पे और अपने परिवार को अच्छे से टाइम दे सकें। ये 1 घंटा लगा के हम 4 घंटे अपने परिवार को दे सकते हैं, तो हमें इकट्ठा होना चाहिए। क्या कहना है आपका? ये जो जाम की समस्या है ये बहुत ही बढ़ चुकी है और कंटिन्यू लगा लो 1 या 2-2-2.5 घंटे तक हमेशा जाम रहता है। चाहे किसी टाइम आ जाओ, चाहे दिन में आ जाओ, चाहे रात में आ जाओ, तो बड़ी समस्या है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है, हम ड्यूटी आते हैं तो हमें दिक्कत होती है। तो वाले बहुत ज़्यादा समस्या है और लड़ाइयाँ इतनी होती हैं जाम के चक्कर में। तो अगर ये विधायक जी हमारी समस्या हल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये जाम की समस्या से मुक्ति के लिए क्या मांग है आप लोगों का? ये जाम मुक्त होना चाहिए। लोग ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है, कहीं देरी हो जाए मुसीबत। एम्बुलेंस फंसने तो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो जाती है। क्या आप लोगों को उम्मीद है कि इस प्रदर्शन से विधायक जी यहाँ पर जाम मुक्त के लिए कोई कार्य? बिल्कुल जी, हमें पूरी उम्मीद है जी विधायक जी हमारे तरफ ध्यान जरूर देंगे जी। और हमें जाम से निजात मिलनी चाहिए जी। हम बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाते हैं तो 2-3 घंटे में जाम में लगा रहना पड़ता है। सवेरे दोपहर किसी टाइम 24 आइए आपको जाम ही जाम मिलेगा जी वहाँ पे। और लड़ाई झगड़े डेली बढ़ते ही जा रहे हैं जी दिन प्रतिदिन। धन्यवाद जी। जाम से यहाँ के लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि ये सभी लोग यहाँ पर गुरुद्वारा के सामने में एकत्रित होकर के विधायक के ऑफिस तक अपना मार्च कर रहे हैं ताकि इन लोगों को जाम से मुक्ति मिल सके। और रोजाना जो 1-2 घंटा लोगों का बर्बाद होता है वह समय लोग अपने परिवार के बीच में दे सकें और इस जाम की समस्या से मुक्ति मिल सके। भाई जी फाउंडेशन
नेताओं को जगाओ, हमारे परेशानियों को बताओ, जाम हटाओ, जाम बताओ, क्योंकि एक एक जाम हमारे लिए कीमती है। हमारे बच्चों की शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, हमारा रहन सहन इतना बिखर गया है कि हम किसी को बताने में भी शर्म पैदा करते हैं, और उस शर्म को छुपाने से काम नहीं चलेगा। साथ से विदाई के बाद जाने से काम चलेगा, क्योंकि